नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में देर रात एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, घायलों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन में सामने आया गड़बड़ी का मामला, दलाल गिरोह के सक्रिय होने की आशंका। हरदा ब्लास्ट के बाद इंदौर में 5 कार्रवाई, 8 साल पहले जिस रानीपुरा से खाली करवाई दुकानें। इंदौर में पुलिस अफसर के रिश्तेदार स्टूडेंट ने की आत्महत्या, पीएससी की कर रहा था तैयारी। इंदौर में 14 साल तक चले केस ने हाईकोर्ट से बरी हुए 5 व्यक्ति पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी हुए सवाल खड़े। 11 फरवरी को पीथमपुर में होगा ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में 25,000 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोग होंगे उपस्थित। मध्य प्रदेश के हरदा में बम फैक्ट्री में हुए हादसे से जुड़े घायलों का लगातार आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जा रहा है, तो वहीं इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी 5 से 7 घायल अब तक पहुंच चुके हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं उनसे मुलाकात करने के लिए कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट पहुंचे, जहां उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और राहत कार्य की बात कही है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचकर 5 घायलों का हाल जाना। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता निधि से 4 लाख रुपए के बाद प्रधानमंत्री की ओर से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतक परिवारों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम घायलों का उपचार निःशुल्क मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कराया जा रहा है। कि जो भी बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा राहत दे सकते हैं, वो युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप जी को वहाँ पर हरदा भेजा, वो अवलोकन करके आए हैं और पल और क्षण की क्या क्या कार्रवाई हो रही है, सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी समीक्षा कर रहे हैं। जो मृत हो गए, जो इस घटना में हमसे दूर चले गए हैं, उन सबको 4-4 लाख रुपए और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से राहत 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए। एक ही परिवार के यहाँ 4 लोग आए हैं, बसंती है, मीना है, दीपा है और कोमल भाई है, और एक व्यक्ति और आया, 5 आ गए हैं। इनका उपचार की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, उन परिवार के साथ। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसमें दलाल गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है। दलाल फर्जी नाम से फ्लैट बुकिंग कर रहे, फिर अधिक राशि लेकर वहीं फ्लैट हितग्राही को आवंटित कर रहे हैं। ऐसी एक शिकायत पर हितग्राही ने MIC सदस्य से बात की, तब मामले का खुलासा हुआ। दरअसल इस योजना में हितग्राहियों के चयन के लिए 2 निजी एजेंसी मैसर्स अप टू दी मार्क एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मिरेकल इवेंट्स को निगम ने आयुक्त किया है। MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निगम आयुक्त व अपर आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है, दलाल के माध्यम से एक ही आवास के लिए 1 से अधिक व्यक्तियों से पैसा लिया जा रहा है, बाकायदा रसीद भी काटी जा रही है। दोनों एजेंसियों को काम से हटाने की मांग करते हुए जांच करवाने के लिए भी कहा है। उनका कहना है कि निगम की नाक के नीचे सालों से यह सब चल रहा है। निजी एजेंसियों के भरोसे होने के कारण दस्तावेजों में हेरफेर की पूरी संभावना है। उन्होंने PMY के तहत नियुक्त कंसल्टेंट पर भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, विशेषकर जो हमारी मार्केटिंग की एजेंसी है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आई है कि किसी को मिला हुआ या लोगों के साथ उसमें कोई गलत भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो मार्केटिंग की एजेंसी ने कुछ गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ FIR करने के निर्देश हमने दिए हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। उनका कहना था कि हम गुलमोहर परिसर के अंदर जो है मकान के लिए गए थे, वहाँ पर हमें बताया गया कि मकान मिल रहा है पर 1 लाख रुपए कोई ज़्यादा मांग रहा है ना। तो हमने उसमें भैया हमको जो लीगल कीमत है वो कीमत में मिले, तभी मैंने संतोषी गुप्ता जो इसका काम देखती हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो उनके पास मैंने भेजा, उनको फ़ोन किया कि मैंने इनका देखो इसका निराकरण करो। जब निराकरण करने के लिए गया तो उनको बोला कि भाई कल तुम एजेंसी जो पालिका प्लाजा में एजेंसी है, उस एजेंसी के अंदर एजेंसी के पास जाएं और वहाँ से पता करके और उनको अगर खाली है तो पैसे जमा करा दें। वो वहाँ गए एजेंसी में, उन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा कराया। पालिका प्लाजा में एजेंसी है, एजेंसी के अंदर पैसा जमा कराया, तब वहाँ पे उनको
पैसा जमा करने के बाद 4 लाख रुपए ऊपर से मांगे गए। तभी जो है उन्होंने कल मेरे पास आए और तब मैंने उनको कहा कि नगर निगम 1:30 बजे आ जाएं। 1:30 बजे फिर अधिकारियों को बुलाया और इसकी शिकायत फिर मैंने कमिश्नर, महापौर जी और इन सबको की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसी एजेंसियों के खिलाफ इसको ब्लैकलिस्ट करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हरदा की फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद हर बार की तरह पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए इंदौर, राव, महू में जांच और कार्रवाई की, लेकिन हकीकत यह है कि लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी राव, रानीपुरा, नौलखा में आसानी से फटाके बिक रहे हैं। सब दूर फटाकों के बैनर लगे हैं। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक राव क्षेत्र में एसडीएम राकेश परमार व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम में कमी पर बापू कृपा फायर्स वर्क्स को सील किया है। महू एसडीएम विनोद राठौर ने बताया कि महू क्षेत्र में रवि फायर वर्क्स, सुरेश फेरवानी, अंबाचंदन फर्म, श्याम सुंदर जसवानी, अंबाचंदन, लक्ष्मी फायर्स वर्क्स इंडस्ट्री, प्रो नरेश बालचंदानी, दातोदा, लक्ष्मी फायर वर्क्स, प्रो जमुनादास बालचंदानी को सील किया है। इंदौर में 15 निर्माता के लाइसेंस और सभी की फैक्ट्रियां शहर के आसपास महू, पालिया, सावेर रोड, खंडवा रोड और उमरी खेड़ा दातो क्षेत्र में मौजूद है। 110 से ज्यादा अस्थायी विक्रय के लाइसेंस है। 28 कारोबारियों के पास दुकान, गोदाम के 75 से ज्यादा लाइसेंस है। यहां लाइसेंस नागपुर और आगरा से जारी है। प्रशासन ने 15 निर्माण और 40 के लगभग अस्थायी लाइसेंस दुकान व गोदाम को दिए हैं। इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट ने मंगलवार को सुसाइड कर लिया। इसका खुलासा बुधवार सुबह हुआ। वह भवरकुआ के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर रहता था। घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। इसमें छात्र ने परिवार से माफी मांगते हुए पढ़ाई को लेकर तनाव में होने की बात कही है। भवरकुआ पुलिस के मुताबिक अनिकेत पुत्र राम कुमार बघेल ने मंगलवार को अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है। अनिकेत मूल रूप से सिवनी के ग्राम गंगरुआ का रहने वाला था। सूचना मिलने पर उसके रिश्तेदार लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल भी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक अनिकेत के पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन की बात सामने आ रही है। इस वजह से वह कुछ समय से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। अनिकेत का बड़ा भाई डॉक्टर है। पिता राम कुमार श्योपुर में हेड कांस्टेबल है। चाचा भी पुलिस डिपार्टमेंट में है। पुलिस को अनिकेत के दोस्तों ने बताया कि वह एसएससी की परीक्षा क्लियर कर चुका था। इसके बाद वह पीएससी की तैयारी में जुटा था। वह दोस्तों से हमेशा कहता था कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर एक बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। 14 साल तक चले आपराधिक प्रकरण में 5 युवकों को न्यायालय से आपराधिक प्रकरण में बरी कर दिया गया, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। फरियादियों ने पुलिस ने बंदूक की बट से जमकर मारपीट की गई। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता के कुन्हारे द्वारा बताया गया कि सन 2014 में बाणगंगा थाना क्षेत्र के खुले स्थान पर कब्जे को लेकर बुजुर्ग महिला द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि उसकी जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रह रहे हैं, जिसकी शिकायत के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर कुछ लोगों से विवाद होने की सूचना देते हुए शरद निगम, गौरव निगम, सुधीर शर्मा, उत्तम निगम और कालू 5 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि वहां पर मौजूद एक युवक द्वारा जिसका वजन 40 किलो था, उसने पुलिसकर्मी को उठाकर पटक दिया। पूरे मामले में शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में केस करने के बाद 5 युवकों को पकड़ा गया और थाने पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। बंदूक की बट से युवक को मारा गया और केवल महिला द्वारा जो शिकायत की थी उसमें आरोपी पक्ष का मेडिकल चेकअप भी कराया गया, जिसमें साफ तौर पर मारपीट के निशान भी आए थे। लेकिन जो पुलिस आरक्षक द्वारा शासकीय कार्य में बाधा की रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसमें मेडिकल नहीं करते हुए गैर जमानती धारा होने के बावजूद भी थाने से ही छोड़ दिया गया, जबकि दोनों ही प्रकरण एक ही दिन के थे। पुलिस को डर था कि न्यायालय में पेश करेंगे और फिर उनके शरीर पर चोट के निशान नजर आ जाएंगे, जिस पर सवाल पुलिस पर ही खड़े हो सकते हैं। इन्हीं बातों से बचने के लिए पुलिस ने यह कृत्य किया। पूरे मामले में 14 वर्षों तक चल रहे प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तल्ख टिप्पणी देते हुए 5 ही लोगों को बरी करार दिया गया और न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रकरण में बनाए गए आरोपी युवक घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। साथ ही सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह सिकरवार मौके पर थे। इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल खड़े किए गए। पुलिस की संपूर्ण अनुसंधान कार्रवाई पूर्णतः प्रदूषित करार दिया गया है।
कि घटना दिनांक पर आरोपीगण मौजूद ही नहीं थे और पुलिस इस चीज़ को प्रमाणित करने में असफल रही कि घटना दिनांक पर आरोपीगण मौजूद थे। दूसरी बात, पुलिस ने कोर्ट ने भी बताया कि जो फरियादी रमा निगम इसने अत्यंत ही बड़ा चढ़ाकर बयान दिए आरोपीगण को सजा कराने की नीयत से। और तीसरी, कोर्ट ने ये माना है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की संपूर्ण कार्रवाई आरोपीगण को, जो आरोपी के युवकों के वकील द्वारा जो बताया गया था कि आरोपीगण को इनमें मारा गया है, तो पुलिस की संपूर्ण कार्रवाई से दर्शित होता है और आरोपीगण के वकील साहब द्वारा दिए गए तर्कों को भी बल मिलता है, जिससे ये चीज स्पष्ट होती है कि आरोपीगण के साथ मारपीट की गई थी, उस तर्कों को बल मिलता है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह सिकरवार सब इंस्पेक्टर की संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन को प्रदूषित मानते हुए उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने की तल्ख टिप्पणी करते हुए सभी युवकों को बरी करा है। सर्व ब्राह्मण समाज पीथमपुर एवं श्री परशुराम सेवा मध्य प्रदेश द्वारा 11 फरवरी 2024 को पीथमपुर में ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में लगभग 25,000 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित होंगे। उपरोक्त सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर मंच से प्रस्ताव रखा जाएगा, जिनमें मंदिर और मंदिर के पुजारी का मानदेय बढ़ाना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को रोजगार एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। साथ ही इंदौर के समीप स्थित जानापाव भगवान परशुराम जन्मस्थली को तीर्थ स्थल बनाए जाने के बात पर भी प्रस्ताव रखा जाएगा। जानापाव परशुराम जन्मस्थली हेतु ट्रस्ट का गठन किया जाना और ब्राह्मणों को उसके नेतृत्व देने की बात भी ब्राह्मण महासम्मेलन में रखी जाएगी। इस सम्मेलन में धार जिले, राव, इंदौर, हरदा और विभिन्न स्थानों से ब्राह्मण अपनी शक्तियों के साथ उपस्थित होकर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। 11 मई को सर्व ब्राह्मण समाज पीथमपुर एवं परशुराम सेना द्वारा एक बहुत ही बड़ा शंखनाद किया जा रहा है। भाई हमारे अनिल द्विवेदी जी, प्रदीप भैया, रमेश मिश्रा जी और ये लोग सभी वहां पर विगत 1.5 माह से इस आयोजन की तैयारी कर रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा ब्राह्मणों को एकत्रीकरण करने का इन लोगों का लक्ष्य है। इनका एकमात्र कहना है कि जो ब्राह्मणों का मानदेय है वो बढ़ना चाहिए, जानापाव के अंदर विकास कार्य होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को ओबीसी जैसा बिल्कुल समकक्ष उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही हम लोगों ने हमारे संगठन के सभी साथियों ने मिलकर उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ला, सुरेश पचौरी जी, नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी जैसे बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिन इंदौर में झाबुआ में है। प्रधानमंत्री जी को भी हमारे भाई सुदीप मिश्रा जी ने उस दिन ईमेल किया है कि भाई साहब आप अगर वहाँ आ रहे हैं तो वर्चुअल अगर आप हमें वहाँ पे एक संबोधन दे देंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा।